आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जा रहा है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो काफी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम मंत्री विधायक नहीं होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को नाम लेकर करके उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। वहाँ खास करके चुनौती भी देना चाहता हूँ, अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, आप घोषणा आज कर दीजिए, हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। इस बिहार में दो परिवार है, एक चिराग पासवान जी, एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंचासीन सभी अपने नेताओं का मैं स्वागत करता हूं और आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर सभी भाइयों को मैं सम्मान के साथ अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को जो बुलाया गया है, आज का दिन काला इतिहास के रूप में जाना जा रहा है। देश के गृह मंत्री जी का जो पार्लियामेंट में जो बयान आया, इस बयान से पूरे देश की 90% आबादी आज मर्माहत है। देश के गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार घोर निंदा करते हैं कि एक देश के गृह मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीका का अपमान शब्द का जो है उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जो शब्द का इस्तेमाल किया, वो काफ़ी निंदनीय है। ये देश के गृह मंत्री नहीं, ये देश के पागल मंत्री है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश के 90% लोगों का भगवान है। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा शिवचंदा राम मंत्री विधायक नहीं होते। आज इस देश में चाहे वह साधु पासवान जी हो, रेखा पासवान जी हो, चाहे हमारे यहाँ जो सारिका पासवान, प्रमोद राम जी हो, चाहे हमारे अंबेडकर जी हो, या चाहे इस देश में जो भी लोग कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो आरक्षण का कृपा है, आरक्षण का ताकत है, इस आरक्षण के बदौलत आज दबे कुचले शोषित पीड़ित आज वह मंत्री, विधायक, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख बनने का काम किया। अब वैसे गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को कि नाम लेकर करके उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया। वहाँ देश के सबसे उच्च सदन में हम इसकी निंदा करते हैं और खास करके चुनौती भी देना चाहता हूँ, अमित शाह जी, अगर आप में ताकत है, आपकी पार्टी में ताकत है, तो आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए, आप घोषणा आज कर दीजिए कि हमारी पार्टी कभी बाबा साहब का नाम नहीं लेगा। तब हम समझेंगे कि बाबा साहब, न तो मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। कभी बाबा साहब के चरण में जाकर के सर झिमाते हैं और आज बाबा साहब के बारे में आप जो है कि पार्लियामेंट में इस तरीके कहते हैं। उससे ज्यादा दुर्भाग्य तो तब है, इस बिहार में दो परिवार है जिनका पूरा बिहार परिवार नहीं, उनका घर का परिवार, एक चिराग पासवान जी
और एक जो है कि हमारे जीतन राम मांझी जी, वो पार्लियामेंट में बैठकर मुस्कुरा रहे। वाह, आप भी घोषणा करिए चिराग जी, जीतन राम मांझी जी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे। आपको घोषणा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश आपको देख रहा है। आप बैठ करके पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हो रहा है। अब पार्लियामेंट में वैसे जो भी दलित हमारे जो सांसद हैं वो देख करके बैठे हैं। इसलिए आज चिराग पासवान जी को और जीतन राम मांझी जी को घोषणा करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का सीट से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान जी तो ऐसे भी कह चुके हैं कि हम दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो दलितों का आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वह दलितों का जो आरक्षित, जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का जो सीट है, उससे आप चुनाव क्यों लड़ते हैं? इसलिए आज के समय में, आज यह भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा नेता नौकरीमैन ऑफ इंडिया तेजस्वी यादव जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने कहा भी था पहले भी कि संविधान पर खतरा इस देश में। हम लोग संविधान की बात करते हैं और यह संविधान को खत्म करने वाला जो एनडीए के लोग हैं वो चाहता है कि संविधान खत्म हो और आरएसएस के संविधान पर यह देश चले। यह ऐसा होने वाला नहीं। इन्होंने दिखा दिया अपना चेहरा को इन्होंने दिखा दिया और पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर की बार बार नाम लेकर करके और जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया है, इनका चेहरा उजागर हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया इसको देखने का काम किया कि देश के गृह मंत्री ने किस तरीका से बाबा साहब को नाम लेकर के अपमानित करने का काम किया। तभी तो आज खत्म हुआ। हम तो बार बार बोलते, हमारे नेता बार बार बोलते कि संविधान पर खतरा है। जब से ये एनडीए जो सरकार में आई तब से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ प्रसाद रूपी आरक्षण पर इन्होंने चोट मारने का काम किया। कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण की में पेच लगा दिया। हमारा जो है कि बैकलॉग था उसको खत्म कर दिया गया। हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था उसको खत्म कर दिया गया। और संविधान की जो ताकत हमारी है, जो संविधान की हमारी शक्ति है, इस संविधान को, हमारी ताकत को वह खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आज लेटर एंट्री कर करके वो अपमानित कर रहे हैं। क्या है इस देश में? निजीकरण से बाबा साहब का